प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित गरुड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन पे, लोकार्पण पे। और एक और जानकारी जुटाकर जब मैं छिंदवाड़ा की तरफ पहुंचा तो बड़ा शर्म आया मुझे ये बोलते हुए कि उत्तराखंड में हर किसी के घर के बाहर जरूर लिखा रहता है कि अतिथि देवो भव। मतलब कि जो हमारा अतिथि है वो हमारा भगवान है और उसके लिए भगवान की तरह हम उसको पूजेंगे। मगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके एक अतिथि उत्तराखंड में आते हैं और उसको बंद कर दिया जाता है कुंडी लगाकर एक उसके अंदर। वो वहाँ पे मैं बोलूंगा, अभी वहाँ पे एक भाई है, उनसे बातचीत हो रही है। वही एक व्यक्ति है, उड़ीसा से यहाँ पर आता है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने भली बात समझा होगा कि अपने नीचे 3 को जोड़िए, फिर उसको बोले कि फिर 3 को जोड़िए और इस जाल को फंसाते रहिए। उड़ीसा से आया था बच्चा ये सोचकर कि हाँ 9,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, और इन्वेस्ट करने के बाद वो 9,000 कब 9 लाख में बदल जाएंगे, शायद उसे भी नहीं था पता कि वो अब यहाँ पे इस तरीके से होने वाला है। बस समझने का प्रयास कीजिए। ऊपर आप देख पा रहे होंगे ब्रांड प्रमोशन सेंटर करके ये एक पूरी बिल्डिंग खोली हुई है जिसमें लगभग 150 से ज्यादा बच्चे थे। एक रिकॉर्डेड सेशन मैंने आपके लिए तैयार किया है, उसको भी जल्द आपको दिखाऊंगा। मगर समझने का प्रयास ये करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ युवा थे। अच्छा भाई, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो पूरा मामला था, ये जो बच्चा आपने उड़ीसा से आपको समझ आया, कैसे पता चला ये सारी चीजें? भैया देखो, हमको फोन आया था भैया का, क्या बोलते हैं आपका, ये रमन अग्रवाल जी का फोन आया था हम पे। आयुष भाई पे आया था। आयुष भाई ने हमको बताया कि छिंदवाड़ा में लड़का है, तो उसका नंबर और उससे हमने गूगल मैप के जरिए उससे हमने लोकेशन मंगवाया। तो मैं और रॉबिन, मेरे साथ का रॉबिन है, हम दोनों गए उसको लेने के लिए। तो उसने बोला भाई मैं ऐसी ऐसी बात है, मैं छत पे खड़ा हूँ। इतना डरा हुआ था लड़का कि उसने बोला कि मैं छत पे रहता हूँ कि किसी को पता ना चले, नहीं तो ये कमरे के बाहर कुंडी लगा देंगे, नहीं तो मेरे को छत में भी नहीं जाने देंगे बोल के। अच्छा। तो जैसे जैसे हम गए उसे हमने उनको नीचे उड़ाया, तो वो बेचारा मतलब बिना उसके मतलब बिना अपने सामान के वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गया था कि मेरे को यहाँ से ले जाओ बोल के। हमने बोला जो भी है वो बता के आ जाओ बोल के। वो बताने के लिए गया घर के अंदर। आधा घंटा हो गया, पता नहीं उसको क्या सिखा रहे थे क्या नहीं सिखा रहे थे। उसके घर में मतलब जो रूम पे वो रह रहा था, तो उसमें एक लक्ष्मी नाम का बंदा है। अच्छा। उन्हें लक्ष्मी नाम का बंदा है जिसने मतलब जो वहाँ का हेड है, ये 15 लड़कों के ऊपर एक हेड रहता है कि वो। अच्छा, एक हेड है, उसके नीचे 15 लोग हैं। वो 15 लोगों को सिर्फ वही लड़का सेट करेगा, उसका रूम वूम खाना पीना वगैरह सब। तो वो लड़के ने हमको बताया। पहले तो उसने आयुष भाई जी के घर पे हम ले गए, लेकिन उन्होंने उसने तब तक कुछ भी नहीं बताया। वो हमारे साथ, हम उसको मिठाई दे रहे थे, पानी पिला रहे थे, जूस पिला रहे थे, वो कुछ भी पीने से खाने से हिचकिचा रहा था क्योंकि डरा ही इतना हुआ था कि मतलब उसको विश्वास भी नहीं हो रहा था हम पे। फिर हमने जैसे जैसे उनको विश्वास दिलाया और उसने हमको बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा होता था। उसकी 6-7 दिन तक तबियत खराब थी रूम पे, किसी ने उसको पूछा नहीं। उसको खाने के लिए सिर्फ सुबह शाम को वो मिलता था आपका चावल और ये आलू की सब्जी और बड़ी की सब्जी, मतलब आलू और बड़ी की सब्जी मिलती थी। और क्योंकि वो बीमार हो रखा था, बुखार आ रखा था, तो वो भी कैसे खाए। तो बता रहा था कि अपना कि रात को मैं छुप छुप के ब्रेड खाया करता था और घर से बाहर निकलने के लिए उसको अकेले जाने के लिए मना कर रखा था क्योंकि वो सही बोलता था। तो उसने बोला कि मैं जैसे तैसे उसने कांटेक्ट किया हमारे उससे जो नहीं, तो ये सारी चीजें आपको पता कैसे चलती हैं कि भाई उसने ब्रेड व्रेड लिया, तो ब्रेड उसे कहाँ से मिला जब उसको बंधक बना रखा था? क्योंकि जब उसको अच्छा। अच्छा, एक, हाँ, ये आपके पास कब आई थी? इधर आओ, इधर आओ। कंप्लेन कब की थी? यहाँ पे एक मिनट नहीं, मतलब मैं ये सोचना चाह रहा हूँ। एक मिनट एक मिनट पूछ लेना। सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। आप ही के अंडर हो रहा है ना ये सारा? मेरे अंडर में नहीं है ना, किसके अंडर में है आ रहे हैं वो। वो भी आ रहे हैं, आप उनके अंडर पे, आप भी इनके अंडर पे होंगे। मैं सर 2-4 बातें पूछना चाह रहा हूँ। एक बार सुनिए, कितने बच्चे हैं आपके पास यहाँ पे? 70-80 लोग हैं। 70-80 लोग हैं। 70-80 लोगों ने बोला है कि 9,000 रुपए पे किया जाता था, है ना? एंट्री फीस 9,000 रुपए। एंट्री फीस नहीं सर, वो उनका जो काम करते हैं उस चीज का है। वो अगर वो ज्वाइन करते बिजनेस को, उस चीज को करने का होता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का होता है। वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप उनको मिलती है। उस दौरान क्या होता है फिर उनको अगर मिल गया तो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको। कैसे प्रोडक्ट? गारमेंट जो है उनको पता तो है सर सबको। अच्छा जी, उनको पता तभी तो कर रहे हैं, बिना पता से जबरदस्ती एक चीज और मैं पूछूंगा, उत्तराखंड का एक भी नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं है सर? मैंने अभी 50 बच्चों से बात करी, 50 बच्चे कह रहे हैं कि मैं एक झारखंड से, एक यूपी से हूँ। सर और ब्रांचों में भी मैं तो है। आपकी ब्रांच की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर नहीं है सर। और हाँ, मैं आपके ब्रांच की। हमारी कंपनी में आपका ना क्या नाम है? 50% लोग तो आपका उत्तराखंड क्या के ही नाम है। मेरा मोहित है सर, मैं खुद उत्तराखंड से हूँ। आप उत्तराखंड मैं खुद से हैं? उत्तराखंड तो वही से हूँ। पूछ रहा हूँ आपसे कि उत्तराखंड में हुआ है ऐसा कि उत्तराखंड के बच्चे ही नहीं आपने ले रखे? मैं खुद हूँ ना सर इसमें। आप तो बॉस होंगे ना सर? बॉस क्या होंगे सर, और भी तो और ब्रांच। आप क्या करते हैं? आप पढ़ाते होंगे? हाँ सर, और भी होंगे ना? जी जी सर। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे आ रखे हैं, उनकी हाँ, बात कर रहा हूँ। हाँ। वो हैं उत्तराखंडी कोई?
और ब्रांचों में, इस ब्रांच में नहीं, इस ब्रांच और ब्रांच हुआ तो अभी हुआ नहीं ना कि और ब्रांचों में बच्चे को अंदर बंद कर दिया और खाना नहीं दे रहे। ऐसा थोड़ा, इस ब्रांच में लोग हुआ भी तो ना। है सर, और अभी लोग भी तो है। फिर आप मुझे वही- बताइए ना। मैं अभी लाइव चल रहा हूँ सर, मैं लाइव चल रहा हूँ, रिकॉर्डेड भी है मेरे पास कि जब वो बच्चा बोल रहा है। बता तो दिया आपको तो जो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि 70-80 बच्चों का आप बोल रहे हो, ऊपर बोल रहे हैं कि 150 बच्चे हैं। वेरिफिकेशन है ना सर, आप अगर आपको डाउट हो रहा है आप वहाँ जाके, अच्छा, लड़का लड़की दोनों रहते हैं? हाँ सब रहते सब बाहर से हैं? हैं। जी सर, सब झारखंड उड़ीसा? कैसे लाते हैं आप इन्हें यहाँ? खुद आ जाते हो काम करने के लिए। खुद ही आते हैं? जी सर। कदम पीछे भागने का मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं ये कहूंगा कि मुजरिम वो नहीं, दरअसल मुजरिम वो है जो मुजरिम है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब उस बच्चे से बात करेंगे हम जो उड़ीसा से यहाँ पर आया था। भाई घबराना मत, ठीक है? पहले तो आराम से बताना, क्या नाम है आपका? ज्योति प्रकाश। ज्योति प्रकाश। कितनी तारीख को आए थे यहाँ? पिछले 11 तारीख को यहाँ आके पहुंचा था रात को। 11 तारीख को, पिछले 11 तारीख को, पिछले महीने 11 तारीख। पिछले महीने 11 तारीख को, यानी कि आज आपको लगभग 25-26 दिन हो गए, हाँ। है ना? यहाँ पे ज्वाइन कब किया था? जॉइन तो 12 तारीख को जॉइन। 12 तारीख को आपने एक दिन आए, तो उसके बाद आपको कैसे पता चला इस कंपनी के बारे में? मेरा एक दोस्त यहाँ पे काम करता था, मुझे पता नहीं था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। जब मैं काम छोड़ दिया था, घर पे बैठा था, तो मैंने बात कर रही थी कि काम मेरे को चाहिए, तो वो बोला कि यहाँ पे आ जा, और तुझे तो टैली का काम आता है, बिलिंग आता है, तो यहाँ पे आ जा, तो महीने को 30,000 मिलेगा। जब मैं घर पे नहीं बता के, मैं घर पे थोड़ा बहुत बता के मैं चला आया जैसे तैसे करके कि पैसा यहाँ कमाऊंगा तो घर को भेजूंगा, तो घर में थोड़ा हालत थोड़ा सही होने लगी। और मेरा भी केदारनाथ घूमने का मन था, तो मैं सोचा कि यहाँ पे काम करके घूम सकता हूँ। तो मैं जैसे तैसे करके यहाँ आ गया। यहाँ आके पता चला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। मेरे नीचे 4 को मैं जोड़ना पड़ेगा। तो वो मेरे को 4 दिन बैठाए। 4 दिन के बाद मुझे अप्रूवल में बिठाए कि आज अगर तुम पास हो जाओगे, तुम्हारा ये यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। अच्छा। मुझे जब तीसरे दिन पता चला कि यहाँ पैसा लगता है, मैं तब जाने के लिए बोला था, तो उन्होंने बोला कि रुक जाओ, 2 दिन के बाद तुम चले जाना, तुमको हम छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे मुझे पता चला कि 9,000 20% से और 25% से 36,000 लेते हैं, और 30% के लिए 54,000 लेते हैं। जैसे मुझे ये सब पता चला ये चीज, तो मैं घर वालों से बोले कि मेरे को कि घर वालों से बात करो, 54,000 पैसा लाओ। जब तुम मार्क्यू से यहाँ पे बन जाओगे, तो तुम्हारे यहाँ पे सेरेमनी होगा, वो होगा, और तुम महीने का 1 से 3 लाख कमाने वाला लड़का बन जाओगे। अच्छा, महीने का 1 से 3 लाख रुपए कमाने वाला बच्चा देख रहे हैं। उसके बाद आपने मना किया? मैंने घर वालों से बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि ठीक है, नहीं तो मैं 20 से शुरू करूंगा, क्योंकि वो तो जाने नहीं दे रहे थे, और पास में इतना पैसा भी नहीं था। जो पैसा था तो उन्होंने ले लिया था, और पैसा नहीं था, तो जैसे तैसे करके यहाँ से फिर लेके गए राजस्थान। वहाँ पे भी ट्रेन में भी जितने आदमी हम गए थे, उनका सबका टिकट भी नहीं करवाए थे। आधा का करवाए थे, आधा का नहीं। वहाँ पे टीटी ने हमको पकड़ लिया था ट्रेन में जाते वक्त। अच्छा, अभी 70-80 की बात हुई थी, आप सभी ने सुना भी था। उन 70-80 बच्चों से 9-9 हजार रुपए कंपलसरी है लेना, वो लिया होगा। उसके बाद कितने बच्चे गए थे आप राजस्थान? राजस्थान गए थे हम 8 आदमी। 8 आदमी। अब 9-9 हजार रुपए 70-80 बच्चों में से, तब भी टिकट नहीं करवा पा रहे। टीटी ने पकड़ लिया था। टीटी से कैसे बचे? मेरे पास मैंने छुपा के रखे थे 900 रुपए। अच्छा। तो जब हमारा इंचार्ज नहीं था उस वक्त टीटी के पास, तो टीटी ने बोला कि हम आधा स्टेशन में उतार देंगे। तो जैसे हमको डर लगा कि हम नया आदमी है और आधा स्टेशन में उतार लेंगे, तो हमको पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने 900 रुपए दे दिए थे। तो वो टीटी उसके बाद छोड़ दिया था। वहाँ पे राजस्थान पे गए। राजस्थान पे रूम फूम कुछ नहीं मिल रहा था। यहाँ वो रूम के वो वहाँ पे 5-6-7 दिन बिना खाए पिए वहाँ पे घूमते रहे। वहाँ से फिर यहाँ पे ले आए। यहाँ पे ले आने के बाद मेरा तबीयत खराब हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो खाना मिलता है, तो 2 टाइम का तो खाना मिलता नहीं था। जब जब मिलता था तो भगवान का शुक्र है, और जो खाना मिल जाता वो मुंह पे देने के लायक नहीं था। अच्छा, हाँ। कैदी बना रखा था इनको। राजस्थान से लाते हैं, ले जाते हैं, यहाँ लाते हैं, उसके बाद एक रूम में बंद कर देते हैं। मतलब राजस्थान में क्या किया गया आपके साथ? राजस्थान लेके गए और आए बस? राजस्थान में वहाँ पे भी एक तो ट्रेनिंग चल रहा था।
ओ, डर क्यों रहे हो, आगे बोलो। उसके बाद जब यहाँ आ गए, यहाँ से बताओ, आपको बंद कर देता रूम पे? यहाँ पे रूम से अकेला कोई छोड़ता नहीं था। साथ में हमेशा कोई रहता था, तुम साथ में आओ, तुम साथ में जाओ, ये सब होता था। यही सब होता था, टॉर्चर हो रहा था। आपने जाने के लिए बोला उनसे? मैं जाने के लिए बोला तो बोले कि जो बाकी पैसा है वो बाकी पैसा क्लियर कर दो, उसके बाद चले जाना। बाकी कितना था? बाकी और 4,200 था। 4,000 और मांग रहे थे, 9,000 आप भर चुके थे। वो रूम रेंट के लिए 3,500 हाँ। और 1,100 रुपये आने का ट्रेन में। अच्छा, जिसका टिकट भी नहीं करवाया था? नहीं, पहले जब मैं उड़ीसा जब से यहाँ उड़ीसा आया, अच्छा, उसका पैसा और रूम का 3,500 और 4,800 ज्वाइनिंग का दिया था, तो अभी तक भी वो पैसा नहीं मिला। वो पैसा भी नहीं मिला और इस तरीके से इनको फंसा दिया जाता है। प्रधान जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे एक बच्ची और थी यहाँ पे, वो बेचारों ने अपने घर रखा था उसे कुछ दिन के लिए ताकि बच सके। मगर भाई घबराना नहीं, देवभूमि में हो तुम यार, यहाँ सब अच्छा होता है, सबके यहाँ देवता रहते हैं, ठीक है? घबराना नहीं है, सब कुछ मिलेगा तुम्हारा वापस। और समझने का प्रयास कीजिए क्या कि मत पड़िए उस जंजाल में कि डायमंड बनेंगे आप, आपके घर में मर्सिडीज आएगी। ये देखिए वो एग्जाम्पल है आपके सामने, ये डायमंड बनने वाला था, ये मर्सिडीज लेने वाला था, ये अपने माँ बाप को खुश करने वाला था। पहले समझिए कि असल में ये चीजें हैं क्या, कहाँ तक जा रही है। आयुष भाई, उससे पहले रिकॉर्डिंग में था, अभी लाइव है, थोड़ा सा चंद बातें आपसे कहूंगा। क्या कुछ करने वाले हैं अब यहाँ पे? भैया कुछ नहीं, बस जिस तरह से ये उड़ीसा के जो लड़का आ रखा, इसको उन्होंने कुंडी लगा के बंद कर रखा था, है ना? तो ये किसी भी कोई भी कंपनी हो इतना अधिकार नहीं देती। इससे पहले भी एक लड़की थी, प्रधान जी ने वो अपने घर में रखा था उसे, सेम उसको भी बंद कर रखा था इन्होंने, है ना? ऐसे पता नहीं कितने केसेस हैं इनके। जनता एकदम से अपना आक्रोश नहीं दिखाती, ऐसे 3600 केस हैं। आज जाके हमारे पास एक एविडेंस आया, उसने हिम्मत जुटाई, बोला, वो भी तब जब उसको कोई जानकार यहाँ पे था, नहीं तो जब हमारे घर में था तो उसने 1 घंटे तक कुछ नहीं बोला। जब उसका जानकार आया, उसने बोला बता दे अपने भाई लोग हैं, तब उसने रो रो के वो चीजें बताई। और तब ये यहाँ के लोगों की बात करी तो लोगों ने बताया कि पहले भी ऐसे केस हो रखे हैं और उसी वजह से हम यहाँ पे हैं। मैं बोलना चाहूंगा भैया, यहाँ पे जो बच्चे आ रखे हैं ना, वो 12th के हैं, कोई 10वीं का है, कोई 9वीं का है। 17, 18, 19 साल, 16 साल का बच्चा 54,000 रुपए ला रहा है, लगा रहा है। क्या रिकवरी है उसकी, क्या प्रोडक्ट है उसका? आप पहले ये बताइए ना मुझे। वो जो 100, 200, 500 रुपए वाली साड़ी है, उसको ये बेचने के लिए बोलते 3,000 रुपए के रेट में बिक जाएंगी। उनका आज लालच देके 2,000, 5,000 का मुनाफा कराते हैं शुरुआत के दिनों में, उसके बाद उनको कोई अर्निंग ही नहीं होती। पहले भी यहाँ पे एक डीबीए जैसी कंपनी थी, उसको यहाँ ग्रामीणों ने बंद कराया, फिर वापस ये यहाँ पे खुल गया। और यहाँ पे देखिए बाहर के सारे, कोई उड़ीसा का है, कोई कन्याकुमारी का है, हिंदुस्तान का, अलग अलग राज्यों से उस तबके को उठा रखा है ना जो गरीब तबका है और जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स को नहीं है, जिनको खुद को नहीं है। अब एक चीज बताइए, 17 साल के, 18 साल के, 16 साल के और 15 साल के बच्चे को क्या अकल होगी कुछ अकल? तो हमने अभी तक यही बोला है, जो सारे यहाँ प्रधान, जो जनप्रतिनिधि, सभी लोग बोल रहे हैं, पूरा गांव बोल रहा है कि इस कंपनी को बंद करो, भागो यहाँ से, जो आप ये गलत काम कर रहे हो ये नहीं बर्दाश्त होगा। और जो मकान मालिक है वो भी सेम चीज ये बोल रहा है। बिल्कुल, और ऐसा भी होना चाहिए। मगर मैं फिर से बोलूंगा कि गलती उसकी नहीं, दरअसल गलती जिसकी है उसकी भी गलती नहीं। तो समझिएगा क्या कुछ है पूरी कहानी, पूरी लाइव आपको देखिए। इससे बाद में आपको एक रिकॉर्डेड भी आपके सामने है, किस तरीके से ऊपर जो ब्रांच बना रखी है और किस तरीके से एक लड़की का स्कूटी में बिठाकर तमाम हमारे बेचारे भाई 16, 17, 15, 20 साल के बच्चे इस चीज में फंस जाते हैं। इसलिए बचिएगा, ये वो जाल है, जब फंस गए ना तो निकलना मुश्किल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।